तो लास्ट जो लेक्चर हुआ था ना, उसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। और आज का जो सेशन होगा उसमें हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में काफी डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना है, या फिर स्टॉक मार्केट से आपको प्रॉफिट बनाना है, तो आपके पास दो सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग, और सेकंड होता है ट्रेडिंग। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भी मार्केट से पैसे कमा सकते हो, और आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके भी पैसे जो है वो कमा सकते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसा फंडामेंटल एनालिसिस में बिजनेस का स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर एक कोई कंपनी है जिसका आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मतलब उस कंपनी के बिजनेस का स्टडी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए आप ऑल ओवर द बिजनेस को देखते हो। जैसे उसमें ग्रोथ क्या है, उसमें एफ आई एस डी आई एस क्या कर रहे हैं, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, पी रेशोज कौन से अच्छे रेशोज दे रहा है मार्केट, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं वहां पे, स्टडी करते हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वहां पे हम प्योर प्राइस को स्टडी करते हैं। प्राइस मतलब मार्केट में शेयर की क्या कीमत चल रही है, इसको हम देख के मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट की प्राइस अप जाएगी या फिर डाउन। तो आपको चार्ट देख के कैसे पता चलेगा, या फिर किसी कंपनी की प्राइस देख के आपको कैसे पता चलेगा कि उस कंपनी की इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो, कभी भी कंपनी अगर कोई गिरेगी, या फिर किसी कंपनी की अगर वैल्यू अगर डाउन होने वाली है, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये सारी जो डिटेल्स है ना, वो आपको पहले दिखती है चार्ट के ऊपर। बिकॉज पहले प्राइस आपको बताती है कि कुछ तो कंपनी में गड़बड़ है, इसकी वजह से प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। उसके बाद कंपनी की न्यूज आती है कि कुछ ना कुछ कंपनी में सेल्स गिर गया है, या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ कंपनी के बैड न्यूज है, वो बाद में न्यूज आती है, और उसके बाद और स्टॉक क्या होता है, गिरता है। तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में सिंपल यही समझना है कि लॉन्ग टर्म में आप कौन से स्टॉक पिक कर पाओगे, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको कौन से शेयर्स में ट्रेडिंग करनी होती है। ये आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, इफ अगर आपको कोई शेयर पिक करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने देखा, फंडामेंटल एनालिसिस किया, और आपको पता चला कि जो कंपनी के शेयर की प्राइस है, या फिर वो जो कंपनी है वो बहुत बेटर कंपनी है, बट उसकी प्राइस जो है वो काफी हाई पे चल रही है। तो आपको वेट करना है पर्टिकुलर लेवल पे आने का, आपकी एक बाइंग लेवल पे मार्केट आने का। डायरेक्टली आप हाइस पे कभी भी किसी शेयर को बाय नहीं करोगे। हमेशा आप किसी भी शेयर को जब बाय करोगे तो उसके पुल बैक्स पे बाय करोगे। पुल बैक मतलब जब भी मार्केट अप जाता है तो डायरेक्टली ऐसे अप जाएगा नहीं। कभी भी अगर किसी शेयर की प्राइसेस बढ़ती है ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बढ़ेगी, 100 150 200 300 400 ऐसे नहीं बढ़ेगी। मार्केट अप जाएगा, डाउन आएगा, 100 जाएगा, 80 आएगा, 80 से फिर से 150 जाएगा, 120 130 आएगा, फिर से 200 जाएगा, 200 से 180 140 150 50 आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाता, अब जाके थोड़ा डाउन आएगा, फिर से अप जाएगा, फिर से डाउन आएगा। इस तरीके से कंसोलिडेट करके मार्केट अप जाता है। तो आपको देखना है मार्केट के प्राइस को, किसी भी शेयर के प्राइस को, कि किस तरीके से वो मोमेंटम में चल रहा है, और उस मूवमेंट को कैप्चर करके आपको क्या करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर आपको ट्रेड करना है। आप किस सिनारियो में परफेक्ट बैठ रहे हो, उस चीज को आपको क्या करना है, एक्टिव करना है। ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जो टेक्निकल एनालिसिस होगा ना, वो काफी सिंपल होगा। मैं ज्यादा हर्ष करके काफी उसमें डीप में जाने वाला हूँ, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको, बहुत उसके वर्डिंग्स अलग अलग है, उसको कई नाम से कहा जाता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज, ये वो बहुत बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हुई है। बट एट द एंड मार्केट चलता है सप्लाई और डिमांड से, बायर और सेलर से। तो मैं काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सारी चीजें वर्थ इट है। तो हर एक टेक्निकल चार्ट्स के या फिर टेक्निकल टर्म्स के आप ड्राइंग्स बनाओगे, और आप उसको चार्ट में बैक टेस्ट भी करोगे। हम आज के दिन डीप में नहीं जाने वाले, हम ओवरव्यू लेंगे सारी टेक्निकल चीजों का, और उसके कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम वो जो सारी स्ट्रैटेजीज है, जो सारी टेक्निकल टर्म्स है, उसको एक जगह पे लाके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, हम मार्केट में एफ एन ओ ट्रेड करेंगे, या फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उन सारी चीजों की। ठीक है। तो चलो, सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल हो रही है या फिर नहीं। उससे पहले, जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, छोटा सा होमवर्क दिया था, कि आप किसी भी कंपनी का ना थोड़ा सा एनालिसिस करना, और मुझे आके आज बताना कि आपने कौन सी कंपनी का एनालिसिस किया, और वो कंपनी बाइंग के लिए बेटर है या फिर नहीं। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस चीज का एनालिसिस किया।
स्वाति मैम आपने किया? वैशाली मैम आपने किया? यस सर, बोलिए सौरभ सर। जी? ओके। आप मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आप सभी से कि जब आप घर पे जाओगे तो जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कल के लेक्चर में बताया था, उसको आप देख के या फिर वो सारी चीजें आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बैक टेस्ट करोगे या फिर देखोगे, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे और मुझे आप बताओगे आज कि वो कंपनी बाइंग के लिए बेस्ट है या फिर नहीं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस चीज को एनालिसिस किया, घर पे जाके देखा थोड़ा कि स्क्रीनर पे जाके कि हाँ ये कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, या फिर ये कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स बुरे हैं। आपने किसी में से किसी ने भी देखा उस चीजों को? सर मेरा कल का लेक्चर स्किप हो गया था, तो मैं नहीं कर ओके पाई। चलेगा, कोई बात नहीं। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है उनको मैसेज कर देना और उनसे आज रिकॉर्डिंग ले लेना। आ चुका है सर रिकॉर्डिंग, मैं कल देख लूंगी। ओके ठीक है चलेगा, आप कल उस रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है। स्वाति ओके मैम आपने? सौरभ जी आपने? अनुजा मैम? सर थोड़ा देखा सर। था। ओके ठीक है, कौन से कंपनी के बारे में देखा आपने? वही इंडियन ऑयल, बट उसमें पूरा दिख ओके नहीं रहा इंडियन था, ऑयल के क्लियर बारे नहीं में हो देखा। रहा था। ओके चलेगा, कोई बात नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो सारी चीजों की, उतने ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर लोगे वो चीजों को। ठीक है। बिकॉज काफी सिंपल चीज है, हमें जस्ट पी देखना है, बुक वैल्यू देखनी है कंपनी के। आपको ये देखना है कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, या फिर प्रमोटर जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है या क्या नहीं बढ़ रहा, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कंपनी का डिविडेंड हाइज लो, ये तो ठीक ही है। इफ कंपनी डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है कोई बात नहीं। और भी कंपनी के न्यूज होते हैं जो कि आप किसी भी कंपनी के पोर्टल्स पे जाओगे तो आपको न्यूज भी दिखेंगे, इफ अगर मनी कंट्रोल पे जाते हो तो वहां पे भी न्यूज दिखते हैं। बट इतना डीप में जाने की अभी तो हमें जरूरत नहीं है, हम ओवरव्यू ले लेंगे। और जब उन चीजों की ज्यादा नीड होगी तो हम डीप में डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। तो सभी लोग मुझे जस्ट इतना बताना कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही। यस सर, विजिबल है। ओके ठीक है चलो, जस्ट वन सेकेंड। जस्ट वन सेकेंड वेट करना, जस्ट वन सेकेंड। यस बात क्या? सभी लोगों को ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? यस। ओके चलो। तो आज हमारा डे 3 है, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में क्या है? देखो, ये जो ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इसको आप एनालिसिस करते हो कैसे? ये जो चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे प्राइस है जस्ट, यहाँ पे क्या है? जस्ट प्राइस है। इन प्राइजेस को क्या करते हो आप? एनालाइज करते हो कि इस प्राइस को देख के आप ये डिसाइड करते हो कि इन फ्यूचर मार्केट कहाँ पे जाएगा। जैसे ये निफ्टी 50 है, निफ्टी मतलब ये प्रमोट करता है अपने इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है, या फिर अपने इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको रिप्रेजेंट करता है ये निफ्टी 50। इफ अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इतना समझ सकते हो आप कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो ऊपर जा रही है। इफ अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है तो इसका सिंपल ये मीनिंग है कि कंपनी, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उनकी प्राइसेस क्या हो रही है? डाउन हो रही है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी स्टेक है रिलायंस का। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज सबसे बड़ी कंपनी है आज के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। इफ अगर जब आपको ये दिखने मिलेगा जब निफ्टी गिरता है ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी काफी हद तक गिर चुकी होती है, या फिर निफ्टी अप जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर का भी प्राइस जो है वो अपसाइड जाता है, बिकॉज मेजोरिटी स्टेक इस निफ्टी 50 में, टॉप 50 जो कंपनीज है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ठीक है। तो इसके हम समझेंगे, बट जस्ट इतना ही मुझे अभी तो इतना बताना था आपको कि ये जो चार्ट है इसको आप अंडरस्टैंड करोगे, जब आज का लेक्चर एंड होगा तो आपको इस चार्ट के बारे में काफी हद तक
समझ आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी आपको इतना तो पता समझ आ रहा है कि मार्केट जो है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, इतना तो आपको यहाँ पे देख के समझ आ रहा होगा। बट यहाँ से मार्केट गिर क्यों रहा है या फिर यहाँ पे साइडवेज क्यों जा रहा है, इसको हम जानेंगे। चलो, तो सबसे पहले ना हम देखेंगे कैंडल्स को, कि कैंडल क्या होती है। टू टाइप्स की कैंडल होती है, एक है रेड कैंडल और सेकंड ग्रीन कैंडल। अभी रेड और ग्रीन इन दोनों कैंडल को देख के आपको इतना तो सिंपल अंदाजा लग जाएगा कि जो ग्रीन कैंडल है वो आपको ये दिखाती है कि मार्केट अप जा रहा है, जो रेड कैंडल है वो आपको ये बताती है कि मार्केट डाउन जा रहा है। अभी मार्केट अप जा रहा है तो इसका सिंपल यही मीनिंग है कि मार्केट अप जा रहा है तो ओपन यहाँ पे हुई होगी ये कैंडल, है ना। मतलब यहाँ से ही मार्केट अप जाएगा ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ और यहाँ पे जाके ये कैंडल क्या हुई, क्लोज हुई। सिंपल यही मीनिंग है इसका। और अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ये कैंडल नीचे आ रही है तो यहाँ पे ओपन हुई होगी ये कैंडल, बिकॉज ऊपर से ही कोई चीज नीचे आएगी। तो और यहाँ पे जाके क्या हुआ होगा, ये कैंडल क्लोज। सिंपल। चलो यहाँ पे हम देखते हैं अभी। देखो, यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स दिख रही है हमें। तो ये जो यहाँ पे रेफरेंस के लिए हम ये कैंडल ले लेते हैं। तो ये जो कैंडल है वो ओपन कहाँ पे हुई है, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे जाके क्लोज। बट इसके बीच में आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे एक नीचे विक है, ऊपर एक छोटी सी विक है। तो ये विक क्या है, तो ये विक होती है इतने टाइम तक हाईज और लोज। मतलब क्या, चलो इसको समझते हैं। लो और ये क्या है, हाई। यहाँ पे भी विक दिख रही है तो ये लो है और ये क्या है, हाई है। तो ये हाईज और लोज का मीनिंग, मतलब मीनिंग क्या होता है। देखो ये जो कैंडल है ना वो अलग अलग टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। जैसे हमें देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप जा रहा है या फिर डाउन, तो हम जाके देखेंगे वन डे की कैंडल। तो एक दिन में मार्केट अप गया या फिर डाउन, ये हमें समझेगा। बिकॉज एक वन डे की कैंडल मतलब एक कैंडल, ये जो पूरी कैंडल है वो एक दिन में बनी हुई है। अगर हम 5 मिनट पे जाके अगर इस कैंडल को देखेंगे तो ये जो एक कैंडल होती है वो 5 मिनट की है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो मेरा टाइम फ्रेम है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा टाइम फ्रेम है। अभी यहाँ पे आपको 5 मिनट दिख रहा है, 5 मिनट। इसका सिंपल ये मीनिंग है कि हर एक कैंडल जो यहाँ पे बन रही है वो 5 मिनट की है। कितने मिनट की है, 5 मिनट की है। हर एक कैंडल 5 5 मिनट की है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह 1 कर देता हूँ तो देखो चार्ट मेरा कुछ अलग दिखना दिखना स्टार्ट हुआ। जैसे देखो, अलग दिख रहा है अभी चार्ट थोड़ा, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज कैंडल्स और थोड़ी बड़ी हो गई। अभी हर एक कैंडल जो मुझे दिख रही है वो 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल, हर एक कैंडल 1 1 मिनट की है। बिकॉज मैंने टाइम फ्रेम 1 मिनट लगाया है। टाइम फ्रेम मतलब आपको एक कैंडल कितने मिनट की दिखेगी। अगर आप यहाँ पे 5 करते हो तो आपको हर एक कैंडल जो दिख रही है वो 5 मिनट की दिखेगी। 15 करते हो तो हर एक कैंडल 15 मिनट की होगी। अगर 30 करते हो तो यहाँ पे हर एक कैंडल 30 मिनट की होगी। यहाँ पे 1 आवर करते हो तो हर एक कैंडल 1 आवर की होगी। 4 करते हो तो 4 आवर की होगी, और 1 करते हो, 1 डे करते हो तो हर एक कैंडल 1 डे की होगी। अभी यहाँ पे जो भी आपको कैंडल दिख रही है वो 1 1 डेज की है। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब फास्ट, बहुत फास्ट ये सारी चीजें जा रही है, ठीक है। बट आपको इतने बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ देखना नहीं होता। इफ अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है, इफ अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको कोई स्टॉक पिक करना है तो आप कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे जाके उसको देखोगे नहीं, ठीक है। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे काफी बड़ी चीजें ये जो है वो दिखती है, ठीक है। चलो, तो इसका सिंपल यही मीनिंग है कि अगर ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इफ अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये कैंडल कितने टाइम फ्रेम में बनी हुई है, 5 मिनट में। तो अभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट से स्टार्ट हुए, मतलब प्रीवियस 5 मिनट्स खत्म हुए। 7:55 हो रहे हैं, 7:55 हो रहे हैं अभी। तो 7:55 को ये कैंडल क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल शुरू हो जाएगी 7:55 को ही। बिकॉज ये 7:55 को क्लोज, ये 7:55 को नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, बनना स्टार्ट। और ये क्लोज कब होगी, 8 o'clock को, है ना। ये अगली 5 मिनट की कैंडल, और इसकी अगली जो बनेगी 8:05 को, है ना। 8:05 पे ये क्या होगी, ओपन होगी।
तो इस तरीके से कैंडल बनती जाएगी। ठीक है, तो भी मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, ये क्या है, एक 5 मिनट की क्या बन रही है, कैंडल। तो ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी है, मान लो ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मतलब सिंपल इसका यही मीनिंग है कि कैंडल नीचे से कहा जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। बट यहाँ पे ये कैंडल बस इतनी ऊपर जा रही है क्या, यहाँ पे ओपन होने के बाद नहीं। ये जो 5 मिनट्स है, ये 5 मिनट में ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद कैंडल पहले नीचे गई। 5 मिनट है ना, 5 मिनट में ऐसा थोड़ी होगा कि मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे जाके, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, ऐसा तो थोड़ी होगा। तो मार्केट ने एक्चुअल में किया क्या, यहाँ पे ओपन होने के बाद पहले मार्केट थोड़ा नीचे आया और एक लो बनाया। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट, ऊपर जाना स्टार्ट, ऊपर जाना स्टार्ट, यहाँ तक ऊपर आया और नया और एक हाई बनाया। और यहाँ से मार्केट नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका सिंपल यही मीनिंग है इस कैंडल का, कि मार्केट ने इस 5 मिनट में ये हाई बनाया, एक लो बनाया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। क्लियर एवरीवन? कैंडल समझ पाए सभी लोग? सिंपल है, काफी सिंपल है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, काफी सिंपल कैंडल है। ठीक है, अभी ये सेम उसी के अपोजिट एक रेड कैंडल है जो कि यहाँ पे ओपन हो रही है। हाईज तो सेम ही रहेंगे, ऊपर के साइड ही हाई होगा और डेफिनेटली नीचे के साइड ही लो होगा। और यहाँ पे जाके ये कैंडल क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। जब ग्रीन कैंडल ओपन होती तो नीचे से होगी और रेड कैंडल ओपन होगी तो ऊपर से होगी, ऊपर से नीचे और ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर। क्लियर एवरीवन? कैंडल्स क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलो। अभी ना आप यहाँ पे देखना, आप बोलोगे सर आपने तो कैंडल बताया बट यहाँ पे ना बहुत अलग अलग कैंडल्स दिख रही है। कुछ कैंडल हमें बहुत बड़ी दिख रही है, कुछ कुछ कैंडल बहुत बड़ी दिख रही है, कुछ कुछ कैंडल छोटी छोटी है, कुछ कैंडल बहुत छोटी है, कुछ कैंडल मतलब दिख ही नहीं रही है, कहाँ कहीं कहीं पे तो कैंडल ही नहीं दिख रही है। तो सर एक्चुअल में है क्या? अलग अलग टाइप की काफी सारी कैंडल्स दिख रही है। तो देखो, कैंडल्स में ना हर एक कैंडल हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसी कैंडल होती है। बट हमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ ऐसी कैंडल होती है जो कि हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स है या फिर सेलर्स है। तो ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि हमें बताएगी कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है या फिर सेलिंग प्रेशर? तो ऐसी 2 टाइप्स की कैंडल होती है। फर्स्ट होती है बुलिश कैंडल्स और सेकंड होती है बेरिश कैंडल। अभी बुलिश और बेरिश, इसका सिंपल ये मीनिंग है, बुलिश मतलब जो ऐसी कैंडल जो हमें ये बताएगी कि मार्केट अप जाएगा, और बेरिश मतलब ऐसी कैंडल जो हमें ये बताएगी कि मार्केट डाउन जाएगा। तो बुलिश में से कौन सी कैंडल है? देखो, सिंपल दो ही कैंडल्स है। एक होती है बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। इसका सिंपल ये मीनिंग है, एक ऐसी कैंडल जिसने अपने प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर किया हुआ है। प्रीवियस कैंडल को क्या किया हुआ है? पूरा कवर। देखो, ये प्रीवियस कैंडल है ना, यही प्रीवियस कैंडल है। इस प्रीवियस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है ना। ये प्रीवियस कैंडल का हाई है, लो है, और इस कैंडल ने पूरा इस कैंडल को क्या किया है? कवर कर लिया है। तो ये क्या रहेगी? एक एंगल्फिंग। एंगल्फ मतलब एक ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया है, या फिर इतना समझना, एक बुलिश ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि मार्केट में बायर्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे। सिंपल उसी के अपोजिट, इफ अगर रेड कैंडल बन रही है तो इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि मार्केट में कौन ज्यादा है? सेलर्स। और इफ अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को अगर एंगल्फ कर रही है तो इसे हम एंगल्फिंग भी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बेरिश एंगल्फिंग बोलेंगे और इसे हम बुलिश एंगल्फिंग क्या करेंगे? बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो ऐसी कैंडल है जो कि आपको ये बताती है कि मार्केट में बुलिशनेस और बेरिशनेस है। उसके बाद होती है हैमर। उसके बाद क्या है? हैमर। अभी ये कैंडल आपको इस तरीके से दिखेगी। अभी आप बोलोगे सर ये हमेशा, और देखो ये जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको देख के आपको डायरेक्टली बाय कभी भी नहीं करना है। ये जो कैंडल्स होती है ना, वो आपको कंफर्मेशन के लिए यूज करनी होती है। किसके लिए? कंफर्मेशन के लिए।
इन सिंगल कैंडल्स को देख के आप कभी भी मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करोगे। आपको हर टाइम पे वेट करना है किसी पर्टिकुलर लेवल का, और उस लेवल पे आपको आपकी बुलिश कैंडल या फिर बेरिश कैंडल मिले तभी आप उसमें इंटर करोगे। ठीक है, ये जो कैंडल्स होती है वो उसको आपको एज अ कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। अभी ये जो कैंडल है वो आपको ये बताती है कि मार्केट में बुलिशनेस है। अभी आप बोलोगे सर ये कैंडल कैसे हमें बता रही है, बताओ कि बुलिशनेस है, मार्केट अप जा रहा है। देखो, मैंने आपको सिंपल बताया, ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे जाके क्लोज। ठीक है, इफ अगर ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे गई है क्या, नहीं। इस कैंडल में आप ये जो नीचे विग दिख रही है इसका सिंपल ये मीनिंग है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे ट्रैवल किया था मार्केट ने। मतलब मार्केट पहला डायरेक्ट ऊपर गया है क्या, नहीं। मार्केट पहले कहाँ पे गया, डाउन साइड। मतलब यहाँ पे कौन थे, मार्केट नीचे कब जाएगा, आपको क्या लगता है प्राइस कब कम होगी, जब मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होंगे। मतलब मार्केट में क्या आई होगी यहाँ पे, सेलिंग। मतलब यहां से लेके यहां तक मार्केट में कौन है, सेलर्स है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो गए, कौन, बायर्स। और यहाँ से बायर्स ने मार्केट को क्या किया, अब साइड पुश करना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी आप बताना कि मार्केट में बायर ज्यादा है या फिर सेलर्स, कौन ज्यादा है मार्केट में। सेलर्स ने मार्केट को यहाँ से यहाँ पुश किया, बायर्स ने मार्केट को यहाँ से यहाँ तक पुश किया। भाई आप बताओ मार्केट में कौन ज्यादा है, बायर। सेलर या फिर बायर। राइट, मार्केट, बायर्स। राइट राइट राइट, मार्केट में बायर ज्यादा है। तो ये कैंडल आपको यही बता रही है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है। इसको आपको देख के डायरेक्टली ट्रेड कभी भी नहीं लेना है, आप इसको एज अ कंफर्मेशन की तरह यूज करोगे। ठीक है, काफी ऐसे लोग होते हैं जो सिंपल इस कैंडल को देख के भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देखो चलो देखते हैं हम, आपको या ऐसे कहीं पे कैंडल दिख रही है क्या। और ये मोस्ट ऑफ ना हाईज या फिर लोज के पास बननी चाहिए। देखो यहाँ पे हाई पे ये कैंडल बनी दिख रही है आपको, यहाँ पे आपके हैमर बन रही है। ये देखो यहाँ पे दिख रही है आपको हैमर, ग्रीन कलर में है। कलर मैटर नहीं करता यहाँ पे कैंडल का। इफ अगर हैमर टाइप दिख रही है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल दिख रही है, चलो अभी के टाइम पे इसको छोड़ दो। हम और देखते हैं, चलो कहीं पे अगर हमें हाइज के पास हैमर दिख रही है या फिर कहीं पे दिख रही है। ये देखो, लोज के पास हमें दिखना चाहिए, लोज के पास हैमर दिखनी चाहिए या फिर हाइज के पास इन्वर्टेड हैमर। बट आपको इस कैंडल को कभी भी कहीं पे भी वर्क नहीं करना, एक प्रॉपर लेवल। मान लो अभी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये आपका क्या है, एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आके ऐसे सपोर्ट जोन पे आपको कहीं पे हैमर दिख रही है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो फिर ठीक है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है। ये देखो यहाँ यस पे सर। दिख रही है हैमर सभी को, ये देखो हैमर, यहाँ पे ये वाली कैंडल, हैमर दिख रही है सभी को। ये ये जो है हैमर है हमारे पास। क्लियर एवरीवन। Sir, explain again bearish. ओके ठीक है, चलो देखो हमारे पास ना टू टाइप्स के हैमर होती है, टू टाइप्स के हैमर नहीं, जस्ट टू टाइप्स के कैंडल्स है, एक बेरिश है एक बुलिश है। ठीक है, बुलिश में हमें, या फिर जस्ट वन सेकेंड, देखो बुलिश में हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी एक हैमर है। हैमर अभी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्ट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कैंडल को। ये हमारे पास ना हैमर है, अभी इसको हैमर क्यों बोलते होंगे, इसको आपको देख के ही पता चलेगा, ये कुछ आपको हथौड़े जैसा दिख रहा है, इसकी वजह से इसे क्या बोल रहे हैं हम, हैमर बोल रहे हैं। और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन सा, बुलिश। इसको देख के आपको ये पता चलता है कि मार्केट में बायर ज्यादा है, बिकॉज ऑफ क्यों, देखो जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो ओपन कहाँ पे होती है, यहाँ पे, और क्लोज कहाँ पे होती है, यहाँ पे। अभी मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया है क्या, नहीं। मार्केट पहले कहाँ पे गया था, नीचे गया था।
मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गया, तो मार्केट नीचे कौन पुश करेगा? मार्केट को डाउन साइड कौन पुश करता है? सेलर्स, है ना। बट एक ऐसी लेवल आई जहां से मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए। कौन? बायर्स। और इन्होंने मार्केट को क्या किया? अपसाइड पुश किया। जहां पे ओपन हुआ था वहां तक तो पुश किया ही, बट वहां से भी और ऊपर जाके यहां तक मार्केट को लेके गए। कौन? बायर्स। अभी आप बताओ, इस कैंडल में सेलर ज्यादा है या फिर बायर? ऑफ कोर्स बायर ज्यादा है, बिकॉज यहां से लेके यहां तक बायर्स है और इतने ही सेलर्स है, राइट। तो सिंपल, ये कैंडल आपको यही बताती है कि मार्केट में जो है वो बाइंग का क्या है? प्रेशर है। बाइंग प्रेशर क्या है मार्केट में? काफी ज्यादा है। ठीक है। तो सिंपली इसकी वजह से ये कौन सी कैंडल है? एक बुलिश कैंडल है। और ये कैंडल आपको कहीं पे भी नहीं देखनी। जो मैं कैंडल स्टिक बता रहा हूँ उसको हम, देखो मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको सिखाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाऊंगा, और सारी चीजों को हम एट द एंड एक साथ लाके एक जगह पे लाके एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिसको यूज करके हम मार्केट में क्या करेंगे? कोई भी ट्रेड एक्टिवेट करेंगे और प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं वो वर्क हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो, और इसी के अपोजिट जो सेकंड कैंडल होती है वो होती है इन्वर्टेड हैमर। कौन सी होती है? इन्वर्टेड हैमर। अभी इन्वर्टेड हैमर ये भी सेम उसी की तरह, उल्टे हथौड़े जैसी। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? क्लोज। ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे गया क्या? नहीं, पहले ऊपर गया। मतलब कौन है यहाँ पे? बायर्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है? सेलर्स। मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा है? सेलर्स क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। इसकी वजह से ये क्या है? एक बेरिश कैंडल है। बेरिश। क्लियर? राइट। क्लियर हुआ अभी सभी को यस बेरिश सर। और बुलिश कैंडल के बारे यस में? सर। ठीक है, चलो। यस चलो, देखो अभी ये जो कैंडल मैंने आपको बताई आपको कहीं पे भी नहीं देखनी है। आप सिंपल इसको सपोर्ट या फिर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां पे देखोगे। डिमांड और सप्लाई जोन, ये देखो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। देखो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। और सप्लाई जोन पे मुझे एक यहाँ पे देखो एक बेरिश क्या दिख रही है? हैमर दिख रही है। मैंने क्या बताया अभी? कलर कोई भी होगा तो भी चलेगा। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रही है हैमर, ये वाली हैमर दिख रही है, ये वाली आपको। यस सर। यस सर। देखो यहाँ से मार्केट, देखो यहाँ पे हैमर बनी, वो भी एक सप्लाई जोन पे। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है सप्लाई जोन, उसको हम देखेंगे आगे। बस इतना समझना कि ये जो कैंडल्स है वो किसी एक प्रीसाइज लेवल पे होनी चाहिए। कहीं पे भी बनेगी तो उसका जीरो मीनिंग है, कुछ भी उसका मीनिंग नहीं बनता। ये देखो अभी यहाँ पे हैमर बनी है, यहाँ पे हैमर बनी है। बट यहाँ से मार्केट अप जाना चाहिए था, बट गया क्या? नहीं, मार्केट डाउन ही जा रहा है ना। तो इसका ऐसे लेवल पे कुछ भी मीनिंग नहीं है। देखो यहाँ पे भी हैमर बन रही है, कहीं पे भी कुछ भी बनेगा। ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है, उल्टे हैमर, यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट गया क्या? नहीं, हैमर बनने के बाद भी मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे कुछ लेवल ही नहीं है। तो आपको देखना है कि ये जो कैंडल्स बन रही है किसी प्रिसाइज लेवल पे होनी चाहिए, किसी सप्लाई जोन पे या फिर किसी डिमांड जोन पे होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद होता है डोजी। एक डोजी, डोजी मतलब क्या? आपको ऐसी कैंडल दिखेगी एक, इसको बॉडी भी नहीं है, विग भी नहीं है। यहीं पे ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, नीचे आया मार्केट, फिर से जहां पे था वहां पे आके क्या हुआ? क्लोज हो गया। या फिर यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज होगा, या फिर थोड़ा सा ही नीचे क्लोज होगा। ऐसी छोटी सी कैंडल दिखेगी और बड़ी बड़ी विग दिखेगी। ऐसी कैंडल देख के आपको कभी भी मार्केट को क्या करना है? अवॉइड करना है। ऐसी कैंडल को पूरा आपको निगलेक्ट करना है। इफ अगर आपके एंट्री लेवल पे मार्केट आ गया और ऐसी कैंडल बनती है तो आप वेट करोगे, कभी भी डायरेक्टली इंटर नहीं करोगे आपके ट्रेड में। ठीक है, आप क्या करोगे? वेट। कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, बाय भी नहीं करोगे, सेल भी नहीं करोगे कभी। जब इस तरीके से सिंपल कैंडल दिखेगी, तो ऐसी कैंडल देखो कहाँ पे दिख रही है आपको? ये देखो यहाँ पे दिखी आपको ये कैंडल? ये देखो यहाँ पे, इसको कुछ मीनिंग ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी है, कुछ भी मीनिंग नहीं है। इफ अगर आपके बाइंग लेवल पे आके ऐसी कैंडल बनती है तो इसको कभी भी आप एक ग्रीन कैंडल या फिर बुलिश कैंडल ऐसा नहीं समझोगे। इस कैंडल का कुछ मीनिंग ही नहीं है, यहाँ पे बायर भी नहीं है और सेलर भी नहीं है। ऐसी कैंडल को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। ऐसे टाइम पे आप ट्रेड कभी भी नहीं लोगे।
इफ अगर आपके लेवल पे ऐसा कुछ बनता है तो, ठीक है, जस्ट वेट करोगे। चलो, कैंडल्स क्लियर है। देखो काफी कैंडल्स होती है, बहुत कैंडल्स है, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये ऐसी कैंडल स्टिक्स है दो तीन कि जो आपको मोस्ट ऑफ मार्केट में बनती है और वर्क भी होती है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है यस सभी सर। को? यस यस सर। ठीक है। देखो जैसे हमने एक एक कैंडल को देखा, बट ना ऐसे मल्टीपल कैंडल्स मिलके ना एक ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बन रहा है। मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। मार्केट ना ऐसे पैटर्न बनाता है, मल्टीपल कैंडल्स मिला के मार्केट ना पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है? पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न। जैसे कैंडल्स, काफी सारी कैंडल्स को देखो अभी यहाँ पे दिख रही है। अभी एक चार्ट आपको सामने पैटर्न टाइप दिख रहा है कुछ। मार्केट ऐसा अप गया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, कंसोलिडेट किया, अप गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, डाउन आया। इस तरीके से मार्केट पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो काफी सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसको हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगा, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे आया, अब गया, नीचे आया, अब गया, नीचे आया, एक पैटर्न बनाया ऐसा जेड पैटर्न, ऐसा कुछ तो डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाया। जैसे काफी सारे पैटर्न्स बनाता है मार्केट, तो उससे हम समझते हैं कि मार्केट ऐसे कौन से पैटर्न्स बनाता है जिसको देख के हमें ये पता चलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे कैंडल स्टिक्स दो टाइप्स की थी, वैसे चार्ट जो है वो भी दो टाइप्स के होंगे। जो चार्ट पैटर्न्स है वो भी टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा? बुलिश चार्ट पैटर्न, और सेकंड है बेरिश चार्ट पैटर्न। ये टू टाइप्स के क्या है? चार्ट पैटर्न है। अभी बुलिश चार्ट पैटर्न आपको क्या बताएगा? कि मार्केट अब जा रहा है। और बेरिश चार्ट पैटर्न आपको क्या बताएगा? मार्केट डाउन साइड जा रहा है। सिंपल इसका यही मीनिंग है। तो देखो काफी सारे चार्ट पैटर्न्स भी है, बट हम उन्हीं चार्ट पैटर्न के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमें अच्छी तरीके से मार्केट में वर्क होते हुए दिखते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ भी चीजें यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहता कि सिर्फ सिखाना है, इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो चीजें एक्चुअल मार्केट में वर्क हो रही है प्रैक्टिकली, वो चीजों को मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, ठीक है सर। तो फर्स्टली हम देखेंगे बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में। फर्स्ट है डबल टॉप, या फिर काफी सारे लोग इसे ट्विजर टॉप भी बोलते हैं, सॉरी, डबल बॉटम या फिर ट्विजर बॉटम, ठीक है। अब इसका सिंपल ये मीनिंग है कि मार्केट जो है डाउन साइड जा रहा था। मार्केट क्या कर रहा था? डाउन साइड जा रहा था, और एक ऐसी लेवल आई, मार्केट डाउन साइड जा रहा था, एक ऐसी लेवल आई जहां से मार्केट नीचे गिरना चाहिए था, बट मार्केट बाउंस बैक हो गया। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक लेवल बनाई जहां से मार्केट फिर से नीचे गया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से एक लेवल बनाई जहां से मार्केट फिर से नीचे आया। एक लेवल बनाई, और यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, बट गिरा क्या? नहीं। मार्केट ने क्या किया? यहाँ से बाउंस बैक किया, और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, या फिर दो बार बॉटम बनाया। टू टाइम्स क्या बनाया? बॉटम बनाया। दिख रहे आपको यहाँ पे? यहाँ पे एक बॉटम बनाया और यहाँ पे एक बॉटम बनाया। टू टाइम्स बॉटम है, या फिर इसको इसकी वजह से डबल बॉटम बोलते हैं। मतलब दो बार इसने क्या बनाया? बॉटम बनाया। देखो, जब फर्स्ट बॉटम बनाया, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाते हैं तो इसे हम हाई मार्क करते हैं। और सेकंड टाइम यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ से जब ऊपर जाता है मार्केट, तो यहाँ पे हम दूसरा बॉटम मार्क करते हैं। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा अप साइड में, तो यहाँ पे हम एक हमारा बाइंग ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? बाइंग ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको हम काफी डीप में जाने वाले हैं, ये सारी चीजों को। अभी जस्ट इतना समझना कि मार्केट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है,
और जो बीच की लेवल है यहाँ पे जब ब्रेक कर रहा है तो अभी हमें क्या करना है, इसे बाय करना है। मार्केट क्या कर रहा है? राइट राइट राइट। मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ से यहाँ पे जब गया तो ये जो नेक लाइन है इसके एग्जैक्ट ब्रेक पे आपको क्या करना है? बाय करना है। देखो मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, फॉल हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ से अब गया, यहाँ से फिर से डाउन आया। ये जो नेक लाइन है इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है। क्लियर एवरीवन? बिकॉज इसके बाद मार्केट के काफी हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अब जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। चलो इसको चार्ट पे भी हम देखेंगे कि सर आप जो बता रहे हो वो वर्क होता है या फिर नहीं। देखो ये जो डबल बॉटम है वो डाउन साइड बनना चाहिए। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे काफी बार ये चीज बनी है, तो थोड़ा सा हम इसे और पीछे जाके देखते हैं। आप ही बता देना। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ से नीचे आया। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। बट यहाँ से मार्केट को और नीचे जाना चाहते, बट गया क्या? फर्स्ट टाइम एक बॉटम बनाया, फिर से एक बॉटम बनाया, यहाँ से इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया उसके बाद मार्केट देखो कितना अब गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ तक ऊपर है। ठीक है, और देखते हैं हमें कहाँ पे दिख रहा है क्या डबल बॉटम। देख, जो डबल बॉटम होगा वो आपको बॉटम में ही देखना होगा, डाउन साइड में। ठीक है, ये तभी मैं बोल रहा हूँ इतना ये क्यों हो रहा है। मैं बहुत बड़ी लेवल के टाइम फ्रेम पे देख रहा था वो सारी चीजों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से दिखेगा। ये देखो, ये आज ही का चार्ट है, ये आज का ही चार्ट है। दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे डबल बॉटम? किसने ऐसे लोग हैं जिनको दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉटम? यस सर, मार्केट नीचे दिखाई आया, दे रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, जैसे इसे दिख ब्रेक रहा किया, है। देखो मार्केट, राइट, दिख रहा है सभी को ये डबल बॉटम? यस सर। यस सर। राइट, ये आज ही का चार्ट है। आज 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ये चीज बनी हुई है, डबल बॉटम, और इसने मार्केट में वर्क भी किया है। ठीक है, मैं यहाँ आपको पे जो टाइम बाय फ्रेम कर भी दिख, सकते हैं ना? राइट 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 राइट, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ये जो लेवल जैसे ही ब्रेक होती है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बाइंग ट्रेड प्लान होता है। ठीक है, चलो और देखते हैं हम कहीं पे हमें डबल बॉटम दिख रहा है क्या। आप ही बता देना अगर कहीं पे दिखेगा तो। यहाँ पे बने हुए हैं बट स्टिल, देखो यहाँ पे, चलो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम नेक लाइन यहाँ पे, जैसे ही ब्रेक की मार्केट देखो अब गया। और देखते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपने जो पैटर्न बनाया वो हमेशा वर्क होगा। कभी कभी आपके लॉसेस भी होंगे। ठीक है, बट स्टिल मैक्सिमम, देखो यहाँ पे फिर से डबल बॉटम बना, दिख रहा है सभी को ये वाला? यस। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया ऊपर गया मार्केट। एवरीवन क्लियर? समझ पा रहे हो सभी लोग? सभी लोग समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे भी बना है, बट चलो इसको छोड़ो बिकॉज काफी इस पे है वो। तो इसे काफी आपको डबल बॉटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी का एक होमवर्क रहेगा, सभी लोग मुझे एटलीस्ट 5 डबल बॉटम ऐसे चार्ट में स्क्रीनशॉट निकाल के लेके आओगे कल, और मुझे बताओगे कि आपको कहाँ कहाँ पे डबल बॉटम मिला। किसी भी पर्टिकुलर शेयर में देखो, स्टॉक में देखो, किसी में भी देखो, इंडेक्स में देखो। इंडेक्स क्या होता है इसको अब तक हमने देखा नहीं, बट किसी भी शेयर में देखो, और मुझे कल बता देना कि आपको कहाँ पे डबल बॉटम मिला और वहां से मार्केट ऊपर गया या फिर नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद स्टॉक होता में है, या ट्रेडिंग में? हाँ किसी भी स्टॉक में आप देखो, बस बताओ मुझे। ठीक है, उसके बाद है डबल टॉप।
डबल टॉप एक बेयरिश पैटर्न है। कौन सा? बेयरिश पैटर्न। इसका सिंपल यही मीनिंग है, जैसे बॉटम बन रहा था 2 टाइम, वैसे अभी क्या बनना चाहिए? टॉप बनना चाहिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ऐसी लेवल पे। ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये लाइन है, बट मार्केट एक टाइम इस लाइन को टच करके नीचे आया और सेकंड टाइम इस लाइन को ऐसे करके नीचे आया, तो भी ये टॉप ही है ना दो। ऐसा है क्या ये टॉप नहीं है? इसको भी हम टॉप ही समझेंगे। एक यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे गिरा, और सेकंड टाइम यही से नीचे गिरा, तो फिर भी हम इसे डबल टॉप ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइन से ही नीचे आना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। चलो, तो डबल टॉप क्लियर है। यहाँ पे जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे एक एंट्री बन जाती है। तो चलो हम देखते हैं, कहीं पे हमें डबल टॉप दिख रहा है क्या? कहा? चलो। डबल टॉप, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल टॉप यहाँ पे बना है, बट आपको वो एग्जैक्ट नहीं समझ आएगा, इसके वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते कहीं पे डबल टॉप दिख रहा है क्या। काफी बार दिख रहे हैं डबल टॉप, बट समझ नहीं आ रहे हमें। ये देखो, यहाँ पे भी एक डबल टॉप टाइप बना है। यहाँ से मार्केट अप गया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे गया और यहाँ से गिरा है। ये डबल टॉप है। बट इफ नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो चीज समझ नहीं आएगी उसको छोड़ देने का, और नेक्स्ट चीज के ऊपर ये करने का। देखो यहाँ पे तो काफी अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है। तो मार्केट ऊपर आया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ब्रेक किया इस लेवल को, मार्केट काफी अच्छी तरीके से नीचे गिरा। दिख रहा है ना सभी को? ये 2 टाइम स्टॉप, ये फर्स्ट यस टॉप, सर। ये सेकंड टॉप, ऐसे ऊपर, यहाँ पे ऐसे नीचे। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ये सारी चीजों को बैक टेस्ट करो और मुझे दिखाना कितने टाइम आपको डबल टॉप मिल रहे हैं, कितने टाइम्स आपको डबल बॉटम जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है। चलो, देखो मार्केट जो चलता है ना, ये 2 ही चार्ट पैटर्न है। सभी लोग ड्रॉ कर रहे हो ना मेरे साथ? ऐसा नहीं है ना कि यस ड्रॉ सर। नहीं कर रहे हो। चलो, यस सर, ड्रॉ देखो कर रहे हैं। मार्केट जो, राइट 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 राइट, देखो मार्केट जो चलता है ना, वो चलता है बायर और सेलर्स से। विदाउट इनके मार्केट कुछ भी नहीं है। मार्केट हिलेगा ही नहीं, शेयर की प्राइस जो है वो अप या फिर डाउन होती इनके ही वजह से। अगर बायर और सेलर नहीं होते तो मार्केट अप डाउन होता ही नहीं, है ना? बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट ही नहीं होती। अगर कोई मार्केट अगर चल रहा है तो विदाउट बायर सेलर वो नहीं चल सकता। ठीक है। तो मार्केट में प्राइस जो मूवमेंट होती है, किसी भी शेयर के प्राइस में जो भी मूवमेंट आ रही है, कोई शेयर की प्राइस 250 रुपए, वो 260 अगर चली जा रही है, तो इसका सिंपल यही मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में बाइंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इफ अगर पर्टिकुलर शेयर की प्राइस 250 से 240 चली जाती है, तो इसका सिंपल ये मीनिंग है इस पर्टिकुलर शेयर में सेलिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बढ़ रहा है। इतना सिंपल मीनिंग है। तो अभी हमें चीज ये देखनी है कि कौन सी ऐसी लेवल्स होती है जहां से बाइंग और सेलिंग आ सकती है, कहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। देखो, सॉरी, 2 चीजें हैं, एक है बाइंग और सेकंड है सेलिंग। बाइंग मतलब डिमांड, सेलिंग मतलब सप्लाई। क्लियर है सभी को? सभी को पता है तो होगा ही, बाइंग मतलब डिमांड है, सेलिंग मतलब सप्लाई। तो मार्केट में ना 2 जोन क्रिएट होता है, एक बायर्स का जोन होता है और एक सेलर्स का जोन होता है, जहां पे सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और बायर्स जहां पे न्यू एंट्री या फिर फ्रेश एंट्री बाय करना चाहते हैं। तो बायर्स को जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करना है या फिर किसी भी शेयर को बाय करना होता है, तो बायर्स हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस को ढूंढता है, और जो सेलर है जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो हमेशा एक हाई प्राइस ढूंढता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा, सिंपल लॉजिक लगाना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा या फिर कोई बाइंग और सेलिंग होगी,
तो वहां पे एक ही प्राइस पे बायर और सेलर अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो एक शेयर की ट्रांजेक्शन हो सकती है या फिर एक शेयर का ट्रांजेक्शन हो सकता है ना। अगर मुझे एक शेयर है जो 200 रुपए पे बाय करना है, बट सेलर है जो कि सेल करना चाहता है 210 रुपए पे, तो यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन हो सकती है क्या? यहाँ पे हमारी डील हो सकती है क्या? एक बायर है जिसको 210 रुपए पे एक शेयर बाय करना है, और एक सेलर है जिसको 200 रुपए पे 220 रुपए पे सेल करना है। बायर 210 बोल रहा है, सेलर 220 बोल रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा नहीं। एक मैच्योर अमाउंट जैसे 215 रुपए अगर आ जाती है, सेलर 5 रुपए कम कर रहा है, बायर 5 रुपए बढ़ा रहा है, तो 215 रुपए एक मैच्योर अमाउंट बन जाती है, और यहाँ पे दोनों बाइंग और सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ इस लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, मतलब ये ऐसी लेवल है जहां पे लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे बायर बाय करने के लिए रेडी है और सेलर सेल करने के लिए रेडी है। ये 220 एक ऐसी लेवल है जहां पे बायर बाय करने के लिए रेडी है क्या? नहीं। और 210 ऐसी लेवल है जहां पे सेलर सेल करने के लिए रेडी है क्या? नहीं। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा आपके लिए, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो इसको हम सिंपल चार्ट पे देखते हैं। जैसे एक लेवल है 220, 215, 210। यहाँ पे कौन है? बायर है, यहाँ पे है सेलर। एक तो बायर को इस प्राइस पे बाय करना होगा, अदरवाइज सेलर को इस प्राइस पे क्या करना होगा? सेल करना होगा। बट दोनों भी रेडी नहीं है। मान लो अभी मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे मार्केट है। मार्केट की अभी प्राइस क्या चल रही है? 220। बट 220 पे कोई बायर ही नहीं है, और 220 रुपए पे सेलर बैठा हुआ है। तो सेलर की ऑर्डर फुलफिल होनी चाहिए, तो बट बायर्स नीचे है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन साइड जाना स्टार्ट होता है, बिकॉज लिक्विडिटी नीचे के साइड में। लिक्विडिटी मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेलर तो इस लेवल पे है, बट बायर्स ही नहीं है इस लेवल पे। और यहाँ पे बायर ने ऑर्डर डाल के रखी है, या फिर यहाँ पे बायर है बट सेलर्स ऊपर है, तो बायर्स ऑटोमेटिकली इनकी प्राइजेस भी यहाँ तक आ जाएगी। अदरवाइज बायर को वेट करना होगा जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आता, मैं बाय ना करूं। अदरवाइज इस लेवल पे आने के बाद भी बायर क्या कर सकता है? बाय कर सकता है। जिस साइड बायर रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, जिस साइड लिक्विडिटी होगी, उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे लिक्विडिटी को? लिक्विडिटी का सिंपल ये मीनिंग होता है नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जिस डायरेक्शन में ज्यादा बायर सेलर है, उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है। बायर्स अगर ज्यादा है, देखो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्यों बढ़ती है पता है किसी को? अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में कभी कभी कांदे की प्राइस बढ़ जाती है, ओनियन जो होता है उसकी प्राइस जो है वो कभी कभी अनसर्टन बढ़ जाती है। कभी उसकी 20 रुपए प्राइस है तो वो सीधा 40 चली जाती है, कभी 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 90 तक इसकी प्राइस चली जाती है। इससे 20 से 40 आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज हायर प्राइस पे कांदे को बाय करने के लिए बायर्स रेडी है। हायर प्राइस पे ओनियन को बाय करने के लिए बायर जो है वो रेडी है। हायर प्राइस पे बाय करने के लिए क्या है? लोग रेडी है। अगर हायर प्राइस पे बाय करने के लिए लोग रेडी है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई अगर कम है, मार्केट में सप्लाई कांदे का सिर्फ 1000 है, मतलब मान लो किसी कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसका सप्लाई 1000 है बट बायर्स 1 लाख है, तो ऑटोमेटिकली, और इसकी प्राइस मान लो 100 रुपए है, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस बढ़ेगी। 150 होगी, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज बायर्स काफी ज्यादा है और प्रोडक्ट का सप्लाई क्या है? कम है। सिंपल मीनिंग है, किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। सिंपल यही रूल है शेयर मार्केट का भी। अगर किसी शेयर के प्राइजेस अगर बढ़ रही है तो सिंपल उसका यही मीनिंग है कि उस पर्टिकुलर शेयर्स में हायर प्राइस पे शेयर को बाय करने के लिए बायर्स रेडी है। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को अंडरस्टैंड हो रही है मैं जो बोल रहा हूँ?
जो मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो सभी लोग मैं जो बोल रहा हूँ? सिंपल इतना समझना, ये एक दो जोन है यहाँ पे, डिमांड जोन है, एक सिंपल एक सप्लाई जोन है। मार्केट किसी लेवल से बार बार गिर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक सप्लाई जोन, या फिर एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी लेवल या फिर एक ऐसी प्राइस जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक सप्लाई लेवल। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ पे आके मार्केट क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। यहाँ पे मार्केट आ रहा है ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे गिर रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, नीचे गिर रहा है। मान लो ये 200 की लेवल है, मतलब यहाँ पे कौन है? सेलर्स है। और एक ऐसी लेवल है जहां पे मार्केट अगर आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो एक इस लेवल पे कौन एक्टिव है? बायर्स। कौन बायर्स। एक्टिवेट है? राइट। एक बायर्स एक ऐसी लेवल पे एक्टिवेट होते हैं जहां पे प्राइस डिस्काउंटेड जोन में मिल रही है। प्राइस क्या मिल रही है? कोई शेयर आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, उस लेवल पे क्या होते हैं? बायर्स एक्टिवेट। और सेलर ऐसे लेवल पे एक्टिवेट होते हैं जहां पे उनको प्रीमियम में उस प्रोडक्ट को सेल करने मिल रहा है, या फिर किसी शेयर को उनको प्रीमियम प्राइस में सेल करने मिल रहा है, वहां पे कौन एक्टिवेट होगा? सेलर। इतना क्लियर है सभी को? इसे हम क्या बोलेंगे? एक सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस, और इसे एक डिमांड जोन मतलब एक सपोर्ट। क्लियर एवरीवन? यस सर। ये जो मैंने कहा सभी को क्लियर है? डिमांड सप्लाई प्राइस के चेंज के बारे में। देखो, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ेगी तो सिंपल, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उस प्रोडक्ट की कम होगी तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज। डिमांड अगर कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या होगी? कम होगी। इसका एग्जांपल दूं या अंडरस्टैंड हो चुका है सभी को, या फिर किसी एग्जांपल की नीड है इसके लिए? समझ बिकॉज में देखो आ रहा है। मार्केट, अब समझ आ रहे हैं सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। देखो फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि डिमांड और सप्लाई का। देखो बिकॉज मार्केट जो चलता है ना, वो टोटली चलेगा डिमांड और सप्लाई से। आज नहीं तो कल आपको यही चीजों को देखना है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है या फिर सप्लाई। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? और डिमांड और सप्लाई होती क्या है? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी फ्रूट मार्केट में गए जहाँ पे 10 बायर है और एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सिर्फ 1 किलो सफरचंद है, 1 किलो एप्पल है उसके पास, और हम 10 बायर्स है। उसने बोला कि हम मेरे पास जो एप्पल है उसकी प्राइस है 50 रुपए। हम 10 लोग खड़े हैं। हम क्या बोलेंगे? मुझे देना। हर कोई बोलेगा ना मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो हमारे में से एक ऐसा बंदा रहेगा जो बोलेगा मुझे दे दे, मैं 60 रुपए देता हूँ। तो कोई ऐसा बंदा रहेगा जो बोलेगा मुझे दे दो, मैं 70 रुपए देता हूँ। कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो बोलेगा मैं 100 रुपए देता हूँ, मुझे दे देना। तो उस प्रोडक्ट की प्राइस किसके वजह से बढ़ी? प्राइस क्यों बढ़ी? बिकॉज डिमांड उसके लिए क्या हो रही है? ज्यादा है। मतलब एक 1 किलो एप्पल के लिए 10 लोग खड़े हैं, इसकी वजह से उस प्रोडक्ट की क्या हुई? प्राइस इंक्रीज हो गई। ऑटोमेटिकली जब डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई कम होगा तो प्राइस इंक्रीज होती है। इफ अगर उसी के अपोजिट वही सेब वाला है जिसके पास 10 किलो सेब है और खरीदने के लिए मैं अकेला ही हूँ, वो बोलेगा 50 रुपए किलो, तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे 40 में चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? ले लो 40 में। बिकॉज उसको पता है अगर मैं नहीं ले लूंगा तो कोई और भी नहीं है यहाँ पे लेने के लिए, और उसके पास ऐसे भी 10 किलो सेब पड़े हुए हैं, है ना? तो ऐसे सिनारियो में मुझे क्या मिला? उस सेब में डिस्काउंट मिला। मतलब जो 50 रुपए जिसकी प्राइस थी, मैंने उसको क्या किया? 40 रुपए में परचेस किया। मतलब मुझे एक डिस्काउंटेड प्राइस में वो चीज मिली। और जब उसके पास सिर्फ 1 ही किलो सेब थे और बायर बायर ज्यादा थे, तो उसको एक पर्सन को उसको प्रीमियम में बाय करना पड़ा। प्रीमियम में मतलब हायर प्राइस में उसको बाय करना पड़ा। इतना सिंपल मीनिंग है। जब सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है? क्लियर?
देखो शेयर्स के बारे में भी, मार्केट में भी सेम वैसा ही है। कोरोना के टाइम पे मार्केट इतना गिरा था, सिंपल इसका यही एक ही रीजन था कि लोग डर गए थे। लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि मार्केट आज अगर गिर रहा है तो डेफिनेटली मार्केट जब कोरोना जाएगा तो फिर से रिकवर करेगा। और काफी लोगों ने वो टाइम पे बहुत अच्छा पैसा भी बनाया था। लॉकडाउन में के टाइम पे मार्केट जब गिरा, उसके बाद जब मार्केट उठा, उसके बाद भी मार्केट में काफी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। इवन वो टाइम पे मैंने भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की थी, जो कि बहुत मेरे लिए आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, जो कि मैंने 2020-21 के आसपास की है। बिकॉज वो टाइम की इन्वेस्टमेंट में काफी बड़े रिटर्न्स आज तक मुझे देखने मिले। अप्रोक्स कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे मुझे 200% प्लस रिटर्न्स है, बट मेरे पास शेयर्स बहुत कम है। बट अभी उसकी क्वांटिटीज भी एड ऑन हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है। सिंपल चीजें आपने आज देखी, सिंपल कैंडल चार्ट्स और सप्लाई और डिमांड के बारे में आज के लेक्चर में हमने देखा। एवरीवन, सब लोगों को क्लियर है वो सारी चीजों के बारे में? यस सर। Yes, sir. ओके। ओके ठीक है, चलो स्वाति मैम आपको क्लियर है, सौरभ जी आपको, अनुजा मैम? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। देखो जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम और थोड़ा डीप में जाएंगे, और मैं कुछ आपको थ्योरेटिकली नहीं बताना चाहता, सारी चीजें जो होगी प्रैक्टिकली होगी। ठीक है, तो सभी लोग कल टाइम पे आ जाना 7:30 बजे। एग्जैक्ट 7:30 बजे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल का। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? इफ अगर किसी को डाउट होगा तो आप अभी मुझसे पूछ के क्लियर करवा सकते हो उसे। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कल के लेक्चर में हम और थोड़ा डीप में जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सभी लोग टाइम पे आ जाना, लेक्चर हम एग्जैक्ट 7:30 को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हो लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा जल्दी आ जाना, 7:30 से 5-10 मिनट पहले, और लेक्चर 7:30 को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज कल का लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो बिकॉज उसमें काफी चीजें हम एड ऑन करेंगे। आज के लेक्चर में आपको चीजें पता नहीं थी, अभी आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी तो चीजें पता है टेक्निकल के बारे में। और कल सभी लोग मुझे डबल टॉप डबल बॉटम, ये दो चार्ट पैटर्न्स हैं, कहाँ पे ज्यादा आपको दिख रहे मिल रहे, कहीं पे वर्क होंगे कहीं पे नहीं वर्क होंगे। डबल बॉटम बनेगा, डबल टॉप बनेगा, बट वहां पे वर्क नहीं होगा। मार्केट में डबल टॉप बन रहा है फिर भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऐसा भी होगा काफी टाइम पे। तो आप मुझे बताओगे कि कितने टाइम वो चीज वर्क हो रही है और कितने टाइम वो चीज नहीं वर्क हो रही है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल सभी लोग 7:30 बजे टाइम पे आ जाना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है सर। चलो वेलकम।